1 जुलाई 2025 की तारीख दिल्ली के करीब 60 लाख वाहन मालिकों के लिए एक डर की तरह सामने आई। कारण था CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का एक अहम आदेश, जिसके तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप को निर्देश दिया गया कि वो उन वाहनों को ईंधन ना दें जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, यानी जो एंड ऑफ लाइफ गाड़ियां हैं। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा वाहन पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सरकार के इस फैसले से ना तो जनता खुश हुई और ना ही विपक्ष ने चुप्पी साधी। हर तरफ से विरोध के स्वर उठे, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा और विपक्ष ने इसे जनता के खिलाफ उठाया गया कदम बताया। बढ़ते दबाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने खुद CAQM को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कई खामियां हैं, इसलिए इस फैसले को फिलहाल टाल दिया जाए। CAQM से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से भेजी गई सिफारिश मिल गई है। आयोग अब उस चिट्ठी में बताए गए तथ्यों का अध्ययन करेगा और जब तक नया आदेश नहीं आता तब तक पुराना आदेश ही लागू रहेगा, यानी राहत तो मिली लेकिन केवल अस्थायी रूप से। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो गाड़ियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं उनका क्या होगा। फिलहाल दिल्ली सरकार ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो गाड़ियां 1 जुलाई के बाद पहली बार पकड़ी गई हैं उन पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। अगर मालिक ये अंडरटेकिंग देता है तो वो भविष्य में दिल्ली की सड़कों पर उस वाहन का उपयोग नहीं करेगा तो गाड़ी वापस दी जा सकती है, लेकिन अगर वही गाड़ी दोबारा पकड़ी जाती है तो उसे सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा। दरअसल ये सब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर साल 2014 में NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के एक फैसले के बाद शुरू हुआ। इस आदेश को 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल 2020 से देश में केवल BS-VI ईंधन पर चलने वाली गाड़ियां ही बनाई और बेची जाएंगी। इसके बाद 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश को मंजूरी दी और दिल्ली में 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसे वाहन चलते पाए गए तो उन्हें तुरंत जब्त किया जाए। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देश दिया गया कि सभी EOL गाड़ियों की सूची और अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक। आप पार्टी ने इस पूरे मामले को जनता की जीत बताया और दावा किया कि दिल्ली सरकार की सिफारिश से जनता को राहत मिली है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और योजना में साजिश होने की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। फिलहाल दिल्ली के वाहन मालिकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये स्थायी राहत है। जब तक CAQM नया आदेश जारी नहीं करता तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। ये भी तय है कि लंबे समय तक पुराने वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि ये आदेश सीधे तौर पर पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़ा है। 1 जुलाई 2025 को लागू हुआ यह आदेश जनता के लिए चिंता का कारण बन गया है। पुरानी गाड़ियों पर लगी रोक से लाखों वाहन मालिक प्रभावित हुए। हालांकि सरकार ने दबाव में आकर सिफारिश जरूर की, लेकिन कानून अभी भी लागू है। इस बीच वाहन मालिकों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगली बार पकड़े जाने पर उनकी गाड़ी सीधा स्क्रैप में जाएगी। पर्यावरण सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधा के लिए संतुलन बनाना अब सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।